भाई 8 सूत्री मांगों को लेकर महापंचायत का आयोजन पीड़ित परिवार की अध्यक्षता में होने जा रहा है और आज की इस महापंचायत से इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को लाभ मिल जाएगा। भाई जो तानाशाही जो चल रही है पुलिस प्रशासन की, सरकार की शय पे, उसका खात्मा करना हम सभी का दायित्व। मैं गुजरात से चल के इसलिए आया हूँ कि पीड़ित परिवार को तो न्याय मिले ही मिले, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति बिल्कुल अल्पविराम लग जाए। तो ये 8 सूत्री मांगे हैं जो आप सुन चुके हैं, जो मैं कई बार बता चुका हूँ। अब उन 8 सूत्री मांगों के लिए हमने 4 बजे तक का समय दिया है। गृह मंत्री महोदय से हमने कहा मुलाकात करें, आप मुलाकात करें, आप कड़ेल के समय मुलाकात करें। हमारी मांगों पे आप क्या एक्शन है हमें बताएं। यदि आप भाई निर्णय ले रहे हैं आप सकारात्मक, तो हम बिल्कुल यहाँ से हम समापन करेंगे। नहीं ले रहे हैं तो बिल्कुल हम लोग 4 बजे यहाँ से अपना मार्च करेंगे। गृह मंत्री महोदय जहाँ भी उनसे मिलेंगे, जाके अपनी बात रखेंगे और हमारा हक है ये कि हम इस जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी बात रखें और हमारे परिवार को न्याय दिलाएं, प्रदेश की जनता को न्याय दिलाएं। तो हमारा पूरा बिल्कुल रणनीति तैयार है और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं फिर कह देता हूँ, आवश्यकता पड़ी तो मैं और ये परिवार आमरण अनशन पर भी बैठने के लिए पूरी तैयारी करके आए। सुबह जब लोग आए थे तो उनको भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया। बहुत लोगों को रोका है सरकार ने, प्रशासन ने, जबकि बात हुई थी कि हम नहीं रोकेंगे, आप अपना आयोजन करें। कोई आप यहाँ हजारों की संख्या आनी थी लेकिन सबको बॉर्डर पे रोक लिया, किसी को कहीं रोक लिया। तो ये जो है ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने गलती की है और वो जो गलती की है वो गलती बहुत बड़ी गलती है। पता नहीं ये क्यों बचा रहे हैं उन पुलिस अधिकारियों को, उनको बचाना नहीं चाहिए। उन अधिकारियों पे इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए और इस प्रदेश की जनता को न्याय देना चाहिए, इस प्रयोग को न्याय देना चाहिए। भाई हम तोमर बंधुओं की पैरवी के लिए थोड़ी आए, हम इसलिए आए हैं कि तोमर बंधुओं पे जो आरोप लगे वो सिद्ध होने दो यार। पहले ही तो आप उसको सजा दे रहे हो, उनको अपराधी घोषित कर रही है, गलत बात है ना। तो मैं मतलब मीडिया ट्रायल कर रही है, पुलिस उसको अपराधी घोषित करके उसको सजा दे रही है, ये गलत बात है। संविधान से देश चलता है, ठीक है। और भाई संविधान से जब देश चलता है तो न्यायालय जो लगी उसको आप निर्णय लेने दो, हम तैयार हैं उसके लिए। अगर आप लोग अभी आगे बढ़ते हैं बल का, अगर पुलिस बल का प्रयोग, मैंने क्या कहा साहब, पुलिस यदि बल का प्रयोग करती है तो हमें पास भी झंडे और डंडे हैं साहब, हमें हमारी रक्षा करना आता है, हम क्षत्रिय हैं। कार्रवाई करने वाले और साहब यदि पुलिस मारेगी तो मार थोड़ी खाएंगे, पुलिस की मार खाने थोड़ी हम इधर आए, ठीक है। हमारी मांगे लेके आए, हमारी मांगों पर यदि पुलिस मारेगी तो फिर हम भी उनको जवाब देंगे, हम मार थोड़ी खाएंगे। हम हमें रक्षा करेंगे नहीं करेंगे, संविधान में अधिकार दिया नहीं दिया, हम हमारी रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा तो करेंगे ना, रक्षा अवश्य करेंगे और मार किसी के बाप की खाएंगे नहीं। आपकी जो मांग है और पुलिस प्रशासन नहीं मानती तो अगला कदम आप लोग? मैंने क्या कहा, हुकुम बिल्कुल मानेगी, क्यों नहीं मानेगी। हमने कौन सा पाकिस्तान जाने की बात की है। हमने तो ये कहा कि इस पीड़ित परिवार को न्याय दे और भविष्य में ऐसी घटनाओं पुनरावृत्ति रोके, और नहीं होती है तो फिर मैं अनशन पे, मैं अंतिम सांस तक आप अनशन पर बैठूंगा और इसकी जिम्मेवारी ये खुद होगी। मांगे हमने जो मांगे मानी, 8 मांगे मांगी, वो आप सबको पता ही है। दादा आपने एक आरोप भी लगाया था कि सांसद का नाम आपने बोला। बिल्कुल, वो सांसद महोदय का नाम जरूर बोलना था, लेकिन उस महोदय ने वो जो पैसा लिया था वो भिजवा दिया है, इसलिए मैं नहीं चाहता उनके भविष्य को मैं खराब करूं। वो पेमेंट उन्होंने पूरे को दे दिया है, उनका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन भविष्य में इस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का भोग इस प्रदेश से किसी व्यक्ति को न बनाए, ऐसा मेरा उनसे और उनके साथ जुड़े सभी लोगों से आग्रह है।